हेलो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेस इन बीम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन बीम, जिसमें हमारे पास एक बीम थी जो कि कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट जिस पे एक्ट कर रहा था। एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा था इस बीम पे थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एम का। यहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाला था, बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन के तहत हमने देखा था एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। इस रिलेशन को यूज़ करके हमने सेक्शन मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब एज वी नो that when a beam subjected to a transverse load, it caused a shear force एंड बेंडिंग मोमेंट। यानी कि अगर सपोज करें कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे यूडीएल लग रहा है, तो इस बीम का अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो ये शेयर फोर्स डायग्राम जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। ये बीम के सेफ्टी है, मतलब इस पूरे के पूरे बीम पे शेयर फोर्स वैरी कर रहा है, जहाँ पे बीच में कहीं पे जीरो होता है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। इसका मतलब जहाँ शेयर फोर्स आ रहा है वहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स के आने के कारण शेयर फोर्स के कारण जो भी डिफॉर्मेशन है या कोई जो भी इफेक्ट होगा उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको रेसिस्ट करने के लिए क्या डेवलप होगा, शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। इस शेयर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए क्या डेवलप करेगा बीम, वर्च्यू है, बीम के मटेरियल की वर्च्यू है, मतलब उसके इंटरनल बिहेवियर ऐसा वो रेसिस्टेंस डेवलप करेगा चेंज को रेसिस्ट करने के लिए, तो शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। तो ये इसी शेयर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, क्या होती है उसकी वैल्यू, ये हम वेरी पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेयर फोर्स इक्वेशन से। शेयर फोर्स इक्वेशन से पता चलता है, इसको स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक बीम ले लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है और ये न्यूट्रल एक्सिस है। आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा न्यूट्रल एक्सिस का मतलब, ये न्यूट्रल एक्सिस है। और ये क्या है, ये हम कुछ एरिया लेते हैं जहाँ पे शेयर फोर्स लग रहा है, इस एरिया को नाम देते हैं ए, और ये जो है ये इसका नाम लेते हैं हम लोग वाई बार। ये है वाई बार, हम बताएंगे अभी वाई बार क्या है। तो यहाँ पे से अगर हम टॉ की वैल्यू लिखें, टॉ इक्वल टू होता है शेयर फोर्स एस एफ, ये शेयर फोर्स है, इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई इंटू बी। बी इस बीम की विड्थ है, जहाँ पे एच एफ शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। ए जिस एरिया, जितने दूर की एरिया, मतलब जिस प्लेन के बाद, इस मान लो इस प्लेन पे हमें निकालना है, ये इस प्लेन का नाम देते हैं ई एन एफ। तो इस प्लेन के ऊपर जितना भी एरिया होगा वो सारा एरिया इस प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के ऊपर जितना भी एरिया आ रहा है, यानी कि ये पूरा पोर्शन, इस पूरे एरिया को हम लोग कवर करेंगे। तो ये पूरा एरिया एबव प्लेन ऑफ इंटरेस्ट। वाई बार की वैल्यू लिखेंगे तो वाई बार इज डिस्टेंस बिटवीन एन ए एंड सी जी ऑफ एरिया। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड बी को हम बोलते हैं विथ ऑफ
बीम, बी जो है ये विथ ऑफ बीम है, ठीक है। तो इसकी स्टडी के लिए हमने कुछ एजम्पन्स लिए थे, इस फॉर्मूले को डिराइव, ये जो फॉर्मूला टॉ इक्वल टू एस एफ इंटू ए इंटू डॉट वाई बार अपॉन आई इंटू बी। एस एफ को बहुत सारे बुक्स में आपको एफ भी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब सेम ही है। इसका मतलब है कि शेयर फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे शेयर फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एजम्पन्स हम पहले पढ़ लें। सबसे पहला जो एजम्पन है ये मैंने बता रखा है, अभी तक आप लोग को याद हो जाना चाहिए। पहला एजम्पन है मटेरियल इज होमोजीनियस। दूसरा जो एजम्पन है इसमें वो एजम्पन है शेयर स्ट्रेस is constant along the क्या लिखा है along the depth along the width of the beam, along width of beam। मतलब कि अगर हम देखें ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन जो था, तो इस यहाँ से यहाँ तक क्या था, शेयर स्ट्रेस जो होता है वो कांस्टेंट होगा, शेयर स्ट्रेस विथ के अलॉन्ग। बट अगर हम डेप्थ के अलॉन्ग देखेंगे तो हमारा शेयर स्ट्रेस वेरी करेगा, डेप्थ के अलॉन्ग शेयर स्ट्रेस वेरी करेगा, विथ के अलॉन्ग शेयर स्ट्रेस कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये इतना एजम्पशन था। करते हैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। पहला जो देखेंगे ये हम देखेंगे रेक्टेंगुलर बीम के लिए। पहला जो हम शेयर स्ट्रेस वेरिएशन देखेंगे ये देखेंगे अपन रेक्टेंगुलर बीम के लिए। पहला देखेंगे रेक्टेंगुलर बीम के लिए। तो हमारे पास सपोज करिए कि ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है, ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है और शेयर और हमें दिया गया है कि ये निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है वाई बार वाई, और ये डिस्टेंस जो है इसको मैंने बता रखा था, ये क्या होता है, ये वाई बार होता है। ये बीम के बी है और ये बीम का डेप्थ है, ये बीम का डेप्थ है। यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है ये है d/2। तो ये डेप्थ कितनी हो जाएगी इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर जोन की डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये डेप्थ हो जाएगी, ये हो जाएगी d/2 माइनस ऑफ वाई। अगर हमें वाई बार निकालना होगा तो एरिया पहले निकाल लें इस पर्टिकुलर बीम की, इस सेक्शन की। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इंटू d/2 माइनस ऑफ वाई, एंड वाई बार इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, वाई बार इक्वल टू लिखेंगे वाई प्लस 1/2 इंटू d/2 माइनस ऑफ वाई लिखेंगे। अगर हम इसको अगर आगे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या ये हो जाएगा d/4 माइनस y/2, यानी कि हो जाएगा y माइनस y/2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं d/4 प्लस y/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू d/2 प्लस y। लिख सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम i इक्वल टू आराम से लिख सकते हैं, i इक्वल टू क्या हो जाएगा BDQ अपॉन 12, BDQ अपॉन 12 हो जाएगा i की वैल्यू। तो अगर हम इसका टॉ इक्वल टू लिखें, शेयर फोर्स इस पर लिख रहा है F, एरिया कितना था b इंटू d/2 माइनस ऑफ वाई, इंटू वाई बार की वैल्यू कितनी होगी 1/2 इंटू d/2 प्लस ऑफ वाई अपॉन आई की वैल्यू कितनी है BDQ b। तो हमने अभी तक देख रखा है कि टॉ इक्वल टू v अपॉन 2i इंटू d²/4 माइनस y²। अब देखते हैं कि इसका वेरिएशन कैसे होगा। पैराबोलिक वेरिएशन होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। तो शेयर स्ट्रेस वेरिएशन विल बी पैराबोलिक, शेयर स्ट्रेस वेरिएशन विल बी पैराबोलिक। अब तो पहले देखते हैं एट y इक्वल टू
d/2 यानी कि एट टॉप मोस्ट फाइबर, एट टॉप मोस्ट फाइबर। तो अगर हम y इक्वल टू d/2 देंगे तो टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/2 इंटू d²/4 माइनस d/2 का स्क्वायर। तो ये भी क्या d²/4 यानी कि पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा 0 यानी कि टॉ इक्वल टू 0 एट y इक्वल टू 0 एट y इक्वल टू 0 एट न्यूट्रल एक्सिस। तो टॉ इक्वल टू v/2i इंटू d²/4 माइनस 0 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं b इंटू 2 आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, bd³ इंटू d²/4। तो ये 6 हो जाएगा और ये d² को कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 6v/4bd, 6v/4bd यानी कि टॉ इक्वल टू लिख सकते हैं 1.5v/bd और v/bd को लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं टॉ एवरेज यानी कि टॉ एवरेज इक्वल टू एवरेज शेयर स्ट्रेस। ये होता है एवरेज शेयर स्ट्रेस यानी कि। तो इसका अगर वेरिएशन अगर हम प्लॉट करें, वेरिएशन अगर आप लोग प्लॉट करिएगा तो इसका वेरिएशन जो प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे टॉप फाइबर पे क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और न्यूट्रल एक्सिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा था, ये न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू बता रहा था। तो ये क्या हुआ, ये पैराबोलिक वेरिएशन। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 1.5 टाइम्स टॉ एवरेज, ये वैल्यू 1.5 टाइम टॉ एवरेज। अब क्या होता है ना कि अब हमें एनालिसिस करना होगा पॉइंट एट विच एक्चुअल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट होगा, मतलब टॉ की वैल्यू क्या है, टॉ इक्वल टू हमें रखना पड़ेगा v/d यानी इक्वल टू टॉ मैक्स, टॉ एवरेज, सॉरी टॉ एवरेज। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो v/d इक्वल टू v/2, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा bd³ 12 इधर में रख लेते हैं, bd³/12 इंटू d²/4 माइनस ऑफ y²। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसको 6 b से b कैंसिल होगा और d से d² हो जाएगा यानी कि अब v से v कैंसिल होगा यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, ये d² अगर हम यहाँ पे रखें और ये 6 तो d² ये 6 था, d²/6 इक्वल टू d²/4 माइनस ऑफ y²। तो y² इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, d²/4 माइनस d²/6, इसको 12 तो 3d²। तो y² इक्वल टू 12 3d² माइनस 2d² यानी कि d²/12 यानी दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू हम लिख सकते हैं d/√12 यानी कि ये हो जाता है वैल्यू d/12, ये वैल्यू हो जाता है 0.288d। मतलब कि y से यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम 0.288d जाएं, यहाँ से अगर हम 0.288d जाएं तो ये वैल्यू किसके बराबर में होगी, ये वैल्यू हो जाती है टॉ एवरेज के बराबर में, ये वैल्यू हो जाएगी टॉ एवरेज के बराबर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। कल के लेक्चर में हम ट्रायंगुलर और सर्कुलर वेरिएशन देखेंगे, उसी के साथ एक दो कॉमन वेरिएशन हम लोग देख लेंगे। इसके साथ हमारा क्या होगा, बेंडिंग शेयर स्ट्रेस इन बीम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।